शिवानी बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा, आप समझिए मेरी बात को। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो। होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की, और तुम अभी ये क्या लेके बैठी हो? पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेंगी। बेटा, तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती है। बेटे, तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग आएंगे, अपने अपने परिवार के साथ, दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूँगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पापा, आप, मम्मी, भैया, भाभी, मैं, हम पांचों उंगलियां जाएं, और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा उसे यहीं छोड़ दे, ये तो गलत बात है ना पापा? बिना पंजे के हम सब उंगलियां किसी काम की नहीं। जब हम सब उस पंजे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। पापा प्लीज ना। पापा, दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, तैयार हो जाओ सब जल्दी, समय हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए शिवानी खुद तैयार हुई। फिर दादी के कमरे में जाकर उनको डायपर पहनाया और उन्हें गुलाबी और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके बाहर जैसे ही ले आई, सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही हैं। संजय की तो नज़र ही ना हटी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं इस गुलाबी साड़ी में। फिर पार्टी में गए, वहाँ भी शिवानी अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी। साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और सभी घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए सिन्हा साहब और उनकी पत्नी संजय के घर आए और बोले कि भाई संजय जी, हमें आपकी बेटी हमारे रोहन के लिए बहुत भा गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा और देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह ध्यान रखती है वो तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। सिन्हा साहब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस शिवानी को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। रोहन को भी शिवानी बहुत पसंद है। संजय रोहन को बहुत अच्छे से जानता है और वो भी चाहता है कि उसकी बेटी शिवानी की शादी सिन्हा साहब के बेटे रोहन से हो। उसने कहा कि सिन्हा साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि शिवानी और रोहन की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी शिवानी अभी महज 20 साल की है। इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है, सीए की तैयारी कर रही है वो। संजय जी, आप रोका कर दीजिए, शादी बाद में कर लेंगे या शिवानी शादी के बाद पढ़ लेगी। रोहन भी सीए है। हम तो चाहते हैं कि शिवानी भी पढ़कर सीए बने, पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए। हमें हमारी सर्वगुण संपन्न शिवानी दे दीजिए। शिवानी से जब पूछा तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि शिवानी भी रोहन को जानती थी। जब रिश्ता पक्का हुआ और सब मेहमान चले गए अपने घर, तब संजय अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने काम के चक्कर में तुम्हारे पर कभी ध्यान नहीं दिया। सही कह रही थी शिवानी, पंजा ही ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की? पंजा होगा तभी तो मुट्ठी बनेगी, तभी तो अपनों के प्यार का एहसास होगा ना। माँ, अब से मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूँगा जैसे तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और बाहर दरवाजे पर खड़ी शिवानी अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, ये माँ पर बहुत ही प्यारी कहानी आपको कैसी लगी?
प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, नए कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।